ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। देविका, क्या हुआ? मुझे नहीं रहना है यहाँ। देविका, क्या हुआ? हाँ? शांत हो जाओ, रो मत, शांत हो जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं रहना यहाँ। ये क्या? चोट कैसे लगी? हाँ? रुको, हाथ दो। यहाँ बैठो, तुम आओ, बैठो बैठो। अब मुझे बताओ क्या हुआ? मैं आई के कमरे में चाय लेकर गई। हाँ, वो अकेली बात कर रही थी। किसके साथ क्या बात कर रही थी, क्या कर रही थी, मैं नहीं जानती हूँ। पर जब मैं गई तब उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और चिल्लाने लगी मुझ पर। जोरों से चिल्ला रही थी, मुझे शेवंता नाम से पुकार रही थी। कहा घर से बाहर निकल, नहीं तो जान ले लूंगी। हाथ छोड़ ही नहीं रही थी मेरा। मुश्किल से हाथ छुड़ाकर भाग गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ। हमने घर लिया है ना, हम वहां जाकर रहते हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। आपके आई के पागलपन का क्या करें? ऐसे तो एक दिन जान ही ले लेंगी वो मेरी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं रहना है मुझे अब। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं देखता हूं क्या करना है। भैया, आई। मैंने पहले ही कहा था, आई को ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अभी भी देर नहीं हुई है, आई को हॉस्पिटल क्या में। होगा उससे? डॉक्टर बीमारी दूर करेगा, पर उनको आत्माएं दिखती है, उसका क्या होगा? आई को आभास हुआ होगा। हो गई ये शुरू। हमारी बातें इनकी समझ में थोड़ी आएंगी। क्या क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा हुआ भैया कि आप आ गए। अब आप ही इन्हें समझाइए। अरे पर आखिर हुआ क्या है? आई की तबीयत फिर से खराब हो गई है। आई क्या हुआ उन्हें? आई देविका को शेवंता समझ रही थी। ये देखो। वक्त रहते इलाज नहीं करवाया तो। अभिराम भैया, आपके दोस्त ने जो अंगारा दिया, लगता है वो काम नहीं किया। पर आई क्या वो अंगार अभी भी ले रही हैं? नहीं, मतलब वक्त पर लेना बहुत जरूरी है। नीलिमा, अब अरे मुझे आई की फिक्र है, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। मतलब आई को वो अंगारा लेकर अच्छा लग रहा है तो कम से कम उन्हें रोजाना लेना तो चाहिए ना। शायद खत्म हो गया हो। अब विश्वास राव अभी घर में नहीं है तो। अभिरामा, तेरा दोस्त है ना वो, उसे फोन करके बता, वो सुनेगा। हाँ, हेलो। हाँ विश्वास। हाँ अभिराम, बोलो। आज अचानक फोन कैसे किया? अरे वो आई की तबीयत फिर से खराब हो गई। क्यों, क्या हुआ? दवाई ली नहीं क्या? खत्म हो गई होगी शायद। खत्म हो गई होगी शायद? मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? अभिराम, कम से कम तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें तो पता है वो अंगारा नहीं है। अरे हाँ, वो अंगारा मंगवाने के लिए तुम्हें फोन किया है। तुम ला दोगे क्या कि मैं हूं?
रुको, तुम वहीं रुको, मैं लेकर आता हूं। हाँ? माधव, हाँ? आई की फिक्र हो रही है ना? हाँ नीलिमा, कभी आई बिल्कुल ठीक रहती हैं, कभी ऐसे बर्ताव करती हैं। उनके लिए कोई उपाय करें भी तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उपाय बताया था, पर घर में वो किसी को मंजूरी नहीं है। नीलिमा, तुम्हें भभूति वाला उपाय मंजूर है ना? नहीं, तुम्हारा इन चीजों पर विश्वास नहीं था और अब तुम ही। हाँ, मैंने कहा ना तुमसे, आई का ठीक होना मेरी प्रायोरिटी है। वैसे भी तुम सबका अंगारा पर इतना भरोसा है तो सोचा देखते हैं क्या शक्ति है उसमें। हाँ, विश्वास रहो, वो भभूति ला रहा है तो अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे वो लड़का अच्छा है ना? हाँ, सच कहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर विश्वास इस घर में होता तो आज जो हुआ नहीं होता। हाँ? हाँ, मतलब आई वक्त पर अंगारा ले रही है या नहीं, उस पर उसकी नजर होती थी ना। पर वो जब से यहाँ से गया है तब से इन बातों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। डैड, हाँ? विश्वास राव नहीं आए? नहीं, हम उसी की राह देख रहे हैं। काका, काकी, खाना तैयार है। अरे विश्वास राव भी आता ही होगा, उसे आ जाने दो, फिर खाते हैं। आ गए विश्वास राव? अरे आओ आओ विश्वास राव। चलिए, बाकी सब चीजों में ना सही, कम से कम अंगारा लाने में तो मैं काम तो आया। अरे क्या तुम भी? सब डोंगरी बाबा की कृपा है। हाँ। माधव भैया, ये अंगारा। दीजिए काका, मैं देती हूँ। दे दोगी? उर्वा, ये अंगारा किसी और के हाथ मत लगने देना। आई के सिवाय इसे और कोई नहीं लेगा। क्यों, कुछ खास है क्या इस भभूति में? कुछ खास नहीं है, पर आई के लिए है ना, वो खत्म हो जाएगा। हाँ सही कहा, बहुत चमत्कारी है वो, सब पर असर दिखाती है। मैंने भी एक बार ट्राई किया था। अच्छा, पर अब ट्राई मत कीजिए। हाँ, आई के लिए है वो, सिर्फ आई के लिए। तुम कब आए? डरो मत, एक पुलिस ऑफिसर नहीं, दोस्त समझकर गले लग रहा हूं, और वो भी दोस्त ने मदद के लिए पुकारा इसलिए। आने के लिए थैंक्स। थैंक्स किस बात का, मैं अपनी आई के लिए आया हूं। और ये अचानक कैसे हुआ? हमें भी कुछ पता नहीं है। देविका चाय देने के लिए अंदर गई, आई अकेली कुछ बड़बड़ा रही थी और क्या बोल रही थी? वो तो मैं समझ नहीं पाई, पर अकेले ही बात कर रही थी। शायद बाबा कमरे में है, ऐसा लग रहा था उन्हें, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। मैं गई, चाय रखी, तभी उन्होंने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे शेवंता समझकर मुझसे बात कर रही थी, चिल्ला रही थी, हाथ को जकड़ कर पकड़ा। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भागी। अगर नहीं भाग पाती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती।
पर ये Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।